दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक यादव आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकोर में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वीडियो शेड्यूल को दोबारा हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग जानने वाले हैं, वो भी विथ आंसर के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर 2026 हल सहित बोर्ड पैटर्न पर आधारित। समय 3 घंटा मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। सामान्य निर्देश में वही है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चित्र वाले प्रश्न में नामांकित चित्र अवश्य बनाना है। रासायनिक समीकरण संतुलित रखना है और जहां आवश्यक हो वहां सूत्र लिखकर आना है। तो चलिए दोस्तों खंड अ पर बात करते हैं। खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के। टोटल 10 अंक मिलेंगे आपको। तो प्रश्न नंबर 1 है आप सभी का, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के हाथे 12 किलोमीटर होता है। ये तैयार कर लीजिएगा, ऑप्शनल में भी आ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो आपका आंसर रहेगा कि 9.46 गुणे 10 का 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन से आप सभी का, पीएच मान क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पीएच मान किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम लिखिए। तो इसका आंसर है क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का क्या है? तृतीय नियम है। और न्यूटन के कितने टोटल नियम हैं? 3। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है इसका, क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा मीन्स एटीपी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चालक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण तांबा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? ओजोन परत का कार्य लिखिए। धन ओजोन परत का कार्य क्या है? यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन क्या है? तो एक ही जनक से उत्पन्न होने वाले जनन अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बल की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु की स्थिति या आकार बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? बल। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो करेक्ट आंसर है आप सभी का एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्षारण क्या है? तो धातु का वायु या नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। तो खंड ब पर अब बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये भी आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा पॉइंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अम्ल, क्षार और लवण में अंतर लिखिए। अम्ल जो कि होता है वो OH+ आयन देता है। क्षार OH- आयन देता है। और लवण अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बनते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है और लवण स्वाद में नमकीन होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा व समीकरण लिखिए। तो हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाती है, यही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। समीकरण है दोस्तों, 6CO2 + 6H2O = 6C6H12O6 + 6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मानव हृदय का कार्य लिखिए। तो मानव हृदय का कार्य क्या होता है दोस्तों?
हृदय में रक्त पूरे शरीर में पंप करता है तथा अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, धातु एवं अधातु के गुण लिखिए। धातु चमकदार होती है, तन्य होती है और चालक होती है। अधातु भंगुर होती है, कुचालक होती है और चमकहीन होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रदूषण के प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये तीनों प्रकार आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। खंड सी, इसमें दोस्तों आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि 4 क्वेश्चंस रहेगा 5 नंबर के, जो कि टोटल 20 नंबर आपको देकर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मानव का पाचन तंत्र आप एक साइड फिगर में ये इसमें, तो मैं आपको फिगर बनाकर दिखा नहीं पाता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप मानव पाचन तंत्र का फिगर देख लीजिएगा। इसके भाग के नाम हम पढ़ लेते हैं। पाचन तंत्र के भाग: मुख, अन्ननली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पाचन तंत्र के कार्य क्या है दोस्तों? कार्य क्या है? भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का अवशोषण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो नामांकित चित्र अवश्य बनाए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूटन की गति के नियम लिखिए। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम F बराबर ma मीन्स फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन मीन्स बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाइए। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। उदाहरण, जल विद्युत उत्पादन करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मानव नेत्र की संरचना एवं दोष लिखिए। इनके भाग की बात कर लेते हैं। कार्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। और इनके दोष: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आप मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिएगा दोस्तों, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। खंड डी, खंड डी में अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 8 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 8 नंबर के रहेंगे। टोटल 16 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आनुवंशिकता एवं विकास का वर्णन कीजिए। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के गुण DNA द्वारा संतानों में स्थानांतरित होते हैं। विकास समय में साथ जीवों में होने वाला परिवर्तन है। हाँ जी दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम लिखिए। तो कारण दोस्तों क्या है? औद्योगिक धुआं, वाहन, प्लास्टिक। रोकथाम कैसे है, कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण करके, प्रदूषण नियंत्रण करके, प्लास्टिक का कम उपयोग करके। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 90+ लाने की रणनीति। सभी परिभाषाएं दोस्तों आपको याद करना है। रासायनिक समीकरण संतुलित रखना है, महत्वपूर्ण चित्र अभ्यास करना है। ये सारे पॉइंट याद अब करेंगे तो आपके 90% लाने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, विवेक एजुकेटर, आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।